हेलो वंडरफुल पीपल, माय नेम इज़ अमर बाग। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आप जैसे फील कर सकते हो कि मैं काफ़ी टायर्ड हूँ और काफ़ी लो फील कर रहा हूँ। आई टेल यू द रीज़न वाई। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे सोसाइटी में एक होता है कि हर चीज़ को पाने के लिए हम लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं। ओके, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, एंड करना भी चाहिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हर इंसान बात करता है, मैं भी काफ़ी बात करता हूँ ग्रोथ के बारे में। तो आज मैं ये कहने वाला हूँ कि व्हाट इज़ फोर्स्ड ग्रोथ। फोर्स्ड ग्रोथ। सो गाइस, आज सुबह मुझे एक कॉल आया। मेरे एक जान पहचान बंदे ने मुझे ये कहा फ़ोन पे कि मेरा एक लड़का है, आपको उसे स्पोकन इंग्लिश सिखाना है, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कितने साल का है। उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा है वो 6 साल का है। आई वॉज शॉक। 6 साल का बच्चा स्पोकन इंग्लिश क्यों करना चाहता है? तो मैंने उसके पापा से कहा, देखिए सर, अभी कोरोना की वजह से इंस्टीट्यूट वगैरह हमारे यहाँ सारे बंद हैं, तो हम लोग जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं। तो क्या आपका बच्चा ऑनलाइन ट्रेनिंग कर पाएगा, कोप अप कर पाएगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा तो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। मतलब क्या करता है? स्कूल के क्लासेस होते हैं। मैंने कहा, देखिए सर, दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और इसमें बहुत फ़र्क है। तो उन्होंने कहा, नहीं, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वो कोडिंग भी सीख रहा है। आई वॉज शॉक्ड। कोडिंग। उन्होंने कहा कि वो वाइट हैट जूनियर में एनरोल्ड है और 1 साल का कोर्स कर रहा है, करीबन 1 लाख का कोर्स फी है। मैंने कहा, इंटरेस्टिंग, मिलना चाहिए। बच्चे से मैं मिला। मैंने पूछा, बेटा, डू यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? तो कहा, हाँ सर, सीखना तो चाहता हूँ और मम्मी पापा भी चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, सर नहीं बोलते हैं, तभी तो आपके पास भेज रहे हैं। शॉकिंग। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि हम अपने जो फेलियर्स होते हैं, अपने जो वीकनेसेस होते हैं, उसको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर वो ना हो, और उसके लिए हम उसे फोर्स करते हैं, उसके ग्रोथ के लिए फोर्स करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स्ड ग्रोथ। आई डोंट थिंक दिस इज़ रॉन्ग और अनएथिकल, बट एक लिमिट तक होना चाहिए। 6 साल का बच्चा है, ठीक है। फिर मैंने पूछा, आप कोडिंग क्लासेस भी करते हो? तो बच्चे ने कहा, जी सर, मैं करता हूँ। क्या सीखते हो उसमें? तो बच्चे ने कहा, सर हम सीखते हैं वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट्स, लूप, काउंटर्स। नाउ गाइज, दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल जार्गन्स इन फैक्ट, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि 6 साल का बच्चा ये सब क्यों सीख रहा है। ये वक्त है बच्चे को ह्यूमैनिटी सिखाने का, ये वक्त है उसे बिहेवियर सिखाने का, ये वक्त है उसे मोरल एटिकेट्स सिखाने का, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो हम उसे कोडिंग में क्यों झोंक रहे हैं? आई डोंट होल्ड रिस्पॉन्सिबल द पेरेंट्स, क्योंकि टीवी में, इंटरनेट पे इतने सारे एड्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी करवाते हैं कि 12 साल के बच्चे ने 20 करोड़ का पैकेज ले लिया, बच्चे ने गेम बना लिया, ऐप डेवलप कर दिया, उसको हायर करने के लिए फॉरेन कंट्रीज से आए हैं फाइनेंसर्स एंड ऑल। सो ये सब आपको नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, हम उनका बचपन से छीन रहे हैं? देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। मैं भी एक ट्रेनर हूँ, मैं भी लोगों का ग्रोथ के लिए बहुत कुछ, मैंने भी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। बट द थिंग इज़, फोर्स ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ में बहुत फ़र्क है। एग्जाम्पल, मान लो एक बॉडी बिल्डर है,
और वो स्टेरॉयड लेके अपना बॉडी ग्रोथ करवा रहा है। एक लेवल के बाद जब वो एक्सरसाइज छोड़ देगा, स्टेरॉयड छोड़ देगा, तो उसका वो ग्रोथ मेंटेन नहीं रहेगा, वो फिर से रिड्यूस करेगा। बट एक बंदा है जो नेचुरली उसने बॉडी बनाया हुआ है, एक्सरसाइज करके, मेहनत करके, नेचुरल खाना पीना खा के, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी स्टेरॉयड, तो उसका जो बॉडी है एवर लास्टिंग है। सेम हैपन्स विद योर माइंड ऑल्सो। पिछले 2 घंटे से मैं काफ़ी परेशान हूँ उस बच्चे को देख के। मेरे दिमाग में थॉट आया कि हम अपने बच्चों को क्यों फोर्स ग्रोथ करवा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हमारे बच्चे हैं, उनके भलाई के लिए करा रहे हैं। ऑब्वियसली भलाई के लिए करवा रहे हो, लेकिन एक लिमिट होता है एक बच्चे के लिए। तो मैंने उसके पापा से पूछा कि सर आप इसको क्यों ये सब करवा रहे हैं, इतना सारा प्रेशर क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स बंद हैं, तो बच्चा घर में बैठा हुआ है, तो मैं उसको एंगेज करना चाहता हूँ। मैंने बोला आपने कितना पे किया है उस कोडिंग क्लास के लिए। उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए 1 लाख आसपास। मैंने कहा कि भैया इतना क्यों पे कर दिया आपने, आपके पास पैसे हैं, आप किसी अच्छे जगह पे लगाते। बच्चे को फोर्स करने के लिए आपने 1 लाख लगा दिया। दो योर चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। अच्छा लगता है कि जब एक 6 साल का बच्चा लैपटॉप के सामने बैठा रहे दिन भर और उल जलूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ भी लिखता रहे। लॉजिक की बात है, राइट। लैपटॉप के सामने बैठे। दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2020, ये जो आपका ये कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स। देखो मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशंस चाहिए। आप ये ऑनलाइन क्लासेस करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हो। अच्छा मार्केटिंग किया इन्होंने, पर बच्चों को लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने इतने देर तक बैठना क्या ये सही है? गलत है। हाँ, एक्सपोजर होना चाहिए पर इतना भी नहीं। अब मुझे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे कुछ जानकार लोग कहेंगे जो मुझे पहचानते हैं, तुम्हारी बेटी तो दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहती है। बट मैं उसे फोर्स नहीं करता हूँ। शी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट, ओके। शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर्स। 6 साल की वो भी है। उसे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छा है, एंथुजियास्टिक है। शी इंक्वायर्स अ लॉट अबाउट प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड ऑल। तो मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ। बिग बैंग थियोरी, डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, सो दीज आर द क्वेश्चंस माय डॉटर शी पुट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ। अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्लीज़ उसको फोर्स ग्रोथ के लिए आगे मत भेजिए, क्योंकि फोर्स ग्रोथ से ये होता है ना, लॉन्ग टर्म में आपका बच्चा डिसाइसिव नहीं हो पाएगा। उसका जो ब्रेन है ना, वो इतना प्रेशर ले लेगा कि वो अंडर परफॉर्म करने लगेगा एक लेवल के बाद। यू मे आस्क मी हु एम आई टू मेक दिस स्टेटमेंट। आई एम अ ट्रेनर सिंस लास्ट 16 years। आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कराता हूँ। उसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर का भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। उसके अलावा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो मैंने देखा है कि नेचुरली एक बंदा अगर किसी चीज़ को सीखता है, उसको अपने नॉर्मल लाइफ में इनकलकेट करता है, तो ही सक्सेसफुल। और अगर फोर्स ग्रोथ है, ज़बरदस्ती करना है, सो दैट इज़ डिज़ास्ट्रस। सो फोर्स्ड ग्रोथ एक टर्म है जो आप लोग याद रखिए। मुझे भी पता नहीं था, हाल फिलहाल में पता चला है कि हम किसी को ज़बरदस्ती किसी को हम ग्रोथ के लिए उकसा नहीं सकते, उसको पुश नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बीइंग डिसाइसिव। द बिगेस्ट कर्स इन दिस यूनिवर्स इज बीइंग इनडिसाइसिव। एज आई हैव टोल्ड यू कि फोर्स ग्रोथ की वजह से लोग इनडिसाइसिव हो जाते हैं। अगर आप इनडिसाइसिव हो जाते हो लॉन्ग टर्म में, it is very risky for you, so at some point of time you have to be decisive, ठीक है ना। तो अगर आप अपने बच्चों को नेचुरली कुदरत के हिसाब से बड़े होना चाहते हो कि बड़े हों, आप उन्हें देखो, सो प्लीज़ इन ऊल जलूल चीज़ों के पीछे कुछ नहीं होता है। 12 साल में कोई बच्चा माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरनेट पे एक लड़की दिखाई जाती है जो 13 लैंग्वेजेस बोलती है और 14 साल में एक्सेप्शनल होते हैं वो। अपने बच्चों को ऐसे एक्सेप्शनल बच्चों के साथ आप कंपेयर ना करें और उन्हें फोर्स्ड ग्रोथ के लिए पुश ना करें। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट
एंड आई थॉट दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. मैंने सोचा, मैंने वीडियो बनाया इसके लिए, उसी लिए. एंड आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड द फैक्ट. सो थैंक यू सो मच. ऐसे तो मूड नहीं था कुछ बोलने का, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने का, बट स्टिल आई डिड इट. और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड्स. उनको फिज़िकली, मेंटली ज़्यादा प्रेशराइज ना करें. थैंक यू सो मच.